सुप्रभात, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के इस सुंदर अवसर पर हमारे बीच सवाई माधोपुर से पधारे काजी एहतसामुद्दीन जी उपस्थित हैं, जो कि होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान सवाई माधोपुर के आप प्रेसिडेंट भी हैं। और इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम का, जो कि कोटा का इतिहास नामक जीवंत पुस्तक लिख चुके युग पुरुष डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी की सुपुत्री हैं, ग्रैंड डॉटर हैं। और काजी एहतसामुद्दीन जो कि सवाई माधोपुर से पधारे हैं इस कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के अवसर पर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कोटा किस प्रकार शिक्षा नगरी से पर्यटन नगरी के रूप में एक नई इबादत लिखने जा रहा है, एक नई कहानी लिखने जा रहा है, उसके बारे में आपके अनुभव क्या रहे, किस प्रकार से आपने कोटा को बदलते हुए देखा, किस प्रकार से कोटा ने अपनी कलम से अपनी तकदीर लिखी है, तो उस बारे में अपना अनुभव शेयर करें। काजी एहतसामुद्दीन साहब। मैं काजी एहतसामुद्दीन, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान प्रेसिडेंट, आपके चैनल का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मेरे से आज इस चैनल पे ये इंटरव्यू ले रहे। मैं ये कहता हूँ कि ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी ज़माने में ये इंडस्ट्रीज में फेमस था, उसके बाद ये शिक्षा की नगरी में फेमस हुआ। अब शिक्षा की नगरी का जो है जगह जगह पर इन्होंने ब्रांचें डालनी, तो वो भी स्टूडेंटों का आना कम हो गया। तो यहाँ के जो होटल व्यवसायी और जो यहाँ की यूनियन है व्यापार संघ की, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अपार सौंदर्य और दर्शनीय और धार्मिक और सेंचुरियाँ बूंदी में भी है, कोटा में भी है, बारा में भी है और झालावाड़ में भी है। तो क्यों ना इनको विकसित करके और इस संभाग को पर्यटन नगरी बनाया जाए। और यहाँ जो मतलब पर्यटन के क्षेत्र में सरकार भी सबसे ज़्यादा मतलब MOU किए हैं सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने, और सबसे ज़्यादा मतलब इसके अंदर बहुत मतलब टूरिस्ट विदेशों से, देश के हर कोने से, हर राज्य से आता है। क्यों कि हर आदमी अपने घर में रह करके और उसकी इच्छा होती है कि मैं घूमने के लिए बच्चों को फैमिली के साथ लेकर के और बाहर जाऊं, और मैं मतलब जो मेरी मतलब यहाँ एक तरह से थकान हो गई है, एक तरह से वो हो गया है, तो छुट्टी के दिनों में मतलब वो आता है, आकर के और एक अलग वातावरण में अपना जीवन जीता है। और वो मतलब जो यहाँ कर सेंचुरियाँ हैं, मतलब जंगल सफारी करता है ख़ास तौर से। तो क्यों कि वहाँ शुद्ध हवाएं मिलती हैं, जानवर मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, शेर मिलते हैं और सब कुछ मिलता है। तो वो उनको मतलब हमारे जो है एक नियम बन गया है कि किसी भी जानवर का ना तो शिकार खेला जाएगा, बिल्कुल ना मतलब उनको वो किया जाएगा। इसलिए सेव द टाइगर एंड सेव द एनिमल, बिल्कुल इस सिद्धांत को करने के लिए जंगलों का विकास किया है। और जो मतलब यहाँ पर खनन वगैरह और ये हो रहे हैं, उनको भी मतलब प्रदूषण होता है एक तरह से। और ये होता है यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, उससे भी मतलब धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। तो उनकी एक बाउंड्री वाल से उसको रोका जाता है, बिल्कुल ताकि मतलब स्वस्थ वातावरण और एक मतलब सही मतलब पर्यावरण के हिसाब से जीवन को जिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सर काजी एहतसामुद्दीन साहब, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आप पधारे, आपने कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के इस अवसर पर पार्टिसिपेट करके अपनी बात रखी, अपनी ख्वाहिश रखी। और मैं इस अवसर पर डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने अनुभव के बारे में बताएं। डॉक्टर मनीषा शर्मा कोटा की युग पुरुष, राजस्थान की युग पुरुष डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी की ग्रैंड डॉटर हैं और कोटा राज्य का इतिहास नामक सुंदर पुस्तक जो कि इनकी सिस्टर डॉक्टर भाग्यशा शर्मा ने और प्रिशा गुप्ता ने अमेरिका से लिखी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आज कोटा के इतिहास को, हाड़ौती के इतिहास को
पुनर्जीवित कर रही है। और अमेरिका में रहते हुए भी डॉक्टर वागीशर प्रिशा जी ने माटी का कर्ज उतारते हुए इस सुंदर पुस्तक की रचना के माध्यम से इस पुस्तक को विश्व स्तर पर, विश्व के कोने कोने में पहुंचाया है। आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम, 1940 में हमारे विजनरी महाराव उमेश सिंह जी ने पुस्तक का कोटा राज्य के इतिहास का लेखन करवाया था डॉक्टर मथुरलाल जी शर्मा साहब से, जो कि बहुत एमिनेंट वर्ल्ड लेवल के हिस्टोरियन हैं। और अब आधुनिक काल में उनकी जो ग्रैंड डॉटर हैं डॉक्टर वागीशर शर्मा, उन्होंने इस पुस्तक को रिपब्लिश कराया। यूएस में भी रिपब्लिश्ड है और इंडिया में भी रिपब्लिश्ड है। उनकी जो डॉटर हैं प्रीशा गुप्ता, वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, शिक्षारत हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छा उन्होंने देखा कि ड्यूक यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में डॉक्टर मथुरलाल जी शर्मा साहब की जो जर्नल्स हैं, लेख हैं, वो ड्यूक यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में हैं। तो इस तरह से वो उन्होंने दोबारा उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और आज की तारीख में वह वेरी इम्पॉर्टेंट बुक, जो कि एनसाइक्लोपीडिया है हाड़ौती के इतिहास के कंटेक्स्ट में, वह उपलब्ध है। यहाँ मैं काजी साहब को बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। इन्होंने पर्यटन नगरी का जो विकास का जो हमारा विजन है, उमेश सिंह जी का था, डॉक्टर मथुरलाल शर्मा साहब का था, फिर उसके बाद जो ये बिरला जी का था, परंतु सर ने बड़े प्रैक्टिकल टिप्स दिए। सर ने कहा एक तो सेव द एनिमल्स, एक सर ने कहा कि पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि विदेशी पर्यटक खासतौर से इतनी दूर से आता है डॉलर्स खर्च करके, तो उसका मेन काम होता है कि भारत में वो भारतीयता को जिए। यहाँ आपके नदी के किनारे पर्वत, सुरम्य जंगल, तो इन चीज़ों का आनंद ले। तो सर जो होटल फेडरेशन के इतने प्रोमिनेंट पद को सुसज्जित कर रहे हैं, सर ने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स ये भी देना चाहूँगी कि सड़क की क्लीनलीनेस, जो सारा सिस्टम है वो फेयर हो। जैसे कि फिरोज़ अहमद सर, जो कि हेरिटेज वॉक लेते हैं, उन सर के ने मेरे को कुछ टिप्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक तो सिस्टम फेयर होना चाहिए, हर पल पल पे सिस्टम ऐसा नहीं हो कि जैसे उन्होंने एक बार हार्वर्ड से आए हुए पर्यटकों को वॉक करवाई थी, तो उन्होंने ये थोड़ा सा कहा था कि हमसे सिस्टम में कहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसे लेना वगैरह, ये यातायात वगैरह के साधन वगैरह, ये लोग है ना तांगे में बैठना पसंद करते हैं, अपने ऑटो टेम्पो में बैठना पसंद करते हैं। तो ये सिस्टम की फेयरनेस वगैरह हो, तो ये तो बिल्कुल सब कुछ होगा ही, क्योंकि जब इतना बड़ा विजन है हमारे बिरला साहब का, तो निश्चित रूप से सारी राजनीति और सारे प्रशासनिक महकमे इसका बिल्कुल पालन करेंगे और सब लोग उत्साहित हैं, क्योंकि सब लोग इसको यही कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि कोटा एक बार वापस उठ खड़ा हो। और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है कि कोटा के अंदर ये कब से छुप रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पहले अगर बताते तो आज कोटा कहाँ होता। बिल्कुल कोटा एक पर्यटन नगरी के रूप में बिल्कुल बहुत विकसित होगा और हमारी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद।